प्रणमो अरिहंताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो ऐरियाणं प्रणमो वच्छायाणं प्रणमो लोय सव साहुणं। जय बोले महावीर भगवान की जय। हम पद्म पुराण के पर्व 8 में रावण के बारे में पढ़ रहे थे और रावण के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। बहुत पराक्रमी था, बहुत बलशाली था, बहुत विद्याओं को जानने वाला था, प्रवीण था, चतुर था, विद्याधरों का विद्याधर था। हम ये कह सकते हैं कि रावण एक बहुत पराक्रमी शौर्यवीर राजा था और युद्ध में हर किसी से पराजित नहीं होता था। रावण की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। अब हम आगे रावण के बारे में कुछ नया पढ़ते हैं। रावण को दिग्विजय में पुरुषार्थी देख सूर्य भी भय से भाग गया और अंधकार हो गया। रात्रि व्यतीत हुई। प्रातःकाल रावण जो प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं सुबह की, उनसे निवृत्त होकर अपने सिंहासन पर बैठे। अचानक एक ध्वनि सुनाई दी, मानो वर्षा काल चल रहा हो और मेघ पूरी तरह से अपनी आवाज की गर्जना कर रहे हों, जिसके वजह से जो सेना थी रावण की वो भयभीत हुई और हाथी थे जो जिस वृक्ष से बंधे हुए थे उनको तोड़कर भागने लगे। घोड़े हिनहिनाने लगे। तब रावण बोले, यह क्या हो रहा है? या मरने को हमारे ऊपर कौन आया है? यहाँ वैष्णव आया था या इंद्र का भेजा सोम आया था, अथवा हमको निश्चल देख कोई शत्रु आया है? तब रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त सेनापति उस ओर देखने को गया। वहां पर पर्वत के आकार का मद अनेक कीड़ा करता हुआ हाथी देखा। तब प्रहस्त ने आकर रावण से विनती की, हे प्रभु, मेघ की घटा के समान यह हाथी, इसको इंद्र भी पकड़ने में असमर्थ है। तब रावण हंसकर बोले, हे सेनापति, हे प्रहस्त, इसकी आप प्रशंसा न करें। मैं इस हाथी को क्षण मात्र में वश कर लूंगा। ऐसा कहकर रावण पुष्पक विमान में चढ़कर गया और वहां पर अच्छे लक्षणों से युक्त इंद्रनली मणि समान अति सुंदर श्याम शरीर, महामनोहर, उज्ज्वल धीर गोल है नेत्र, दांत 7 हाथ ऊंचे, 9 हाथ चौड़े, कुछ पीला रंग का है, सुंदर है पीठ, आगे का अंग ऊंचा, लंबी है पूंछ, बड़ी है सूंड, सुंदर है नख, प्रबल है चरण, गंभीर है गर्जना, दुंदुभी बज रही है, मानो नाद ताड़ वृक्ष के पत्ते के समान उसके कान, उसको हिलाता मन और नेत्र को हरने वाली क्रीड़ा करता हुआ हाथी को रावण ने देखा और रावण को देखकर बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे ही वह पुष्पक विमान से उतरा, उसको कमर बांधी, उसको जाकर शंख की ध्वनि दी। जैसे ही रावण ने शंख की ध्वनि बजाई तो शंख की ध्वनि 10 दिशाओं में गुंजायमान हुई। तब शंख का शब्द सुन सब लोगों को आनंद की प्राप्ति हुई। हाथी गर्जा और 10 मुख के सन्मुख आया। बल से युक्त रावण ने अपने उत्तरासन को शीघ्र ही गेंद बनाकर शीघ्र ही हाथी की तरफ फेंका। रावण गजकेली में प्रवीण, हाथी तो गेंद सूंघने लगा। रावण ने आकाश में उछलकर गज के कुंभस्थल पर हाथ से मुक्का मारा। हाथी ने सूंड से रावण को पकड़ने का पुरुषार्थ किया। तब रावण अति शीघ्रता से दोनों दांतों के बीच से निकल गया। हाथी से अनेक क्रीड़ाएं की। 10 मुख हाथी की पीठ पर चढ़ बैठे। हाथी विनयवान शिष्य के समान खड़ा रहा। आकाश से तब
रावण के सामने वो हाथी झुक गया और हाथी अपने दोनों पैरों पर आगे के बैठकर विनय के साथ रावण के सम्मुख उपस्थित रहा। जैसे ही रावण उसकी पीठ पर बैठा, आकाश से रावण के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। रावण ने हाथी का नाम 3 लोक का मंडल रखा और बहुत हर्षित हुआ। हाथी के लाभ का उत्सव किया, फिर संबे शिखर पर जाकर यात्रा की। विद्याधरों ने नृत्य किए, रात्रि में वहीं रहे। प्रातः काल सूर्य उदय हुआ, सो मानव दिवस ने मंगल का कलश दिखाया। तब रावण अपने स्थान पर आकर सिंहासन पर बैठकर हाथी की कथा सभा में कहने लगा। उसी समय एक विद्याधर आकाश मार्ग से रावण के पास आया। अत्यंत कंपायमान, बहुत खेद खिन्न रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर विनती करने लगा, हे देव, हे दशानन, हे दशमुख, हे रावण, आज 10वां दिन है। राजा सूर्यरज और रक्षरज वानरवंशी विद्याधर, आपके बल से उनका बल है, सो आपका प्रताप जानकर अपने के कंदपुर नगर लेने के लिए अलंकारोदय जो पाताल लंका वहां से अति प्रसन्न होकर चले। सो किह कंदपुर जाकर नगर को घेर लिया। वहां इंद्र का यम नाम का दिक्पाल योद्धा वह युद्ध करने निकला। हाथ में आयुध लेकर वानर वंशी और यम के लोगों में महायुद्ध हुआ। परस्पर बहुत लोग मारे गए। तब युद्ध का कलकलाहट सुनिए यम स्वयं निकला। कैसा है यम? महाक्रोध से पूर्ण, अति भयंकर, उसका तेज सह नहीं सकते। ऐसे यम के आते ही वानर वंशियों का बल भाग गया। अनेक आयुधों से घायल होते हुए यह बात कहता हुआ वह विद्याधर मूर्छा को प्राप्त हुआ। तब रावण ने शीत उपचार से मूर्छा को दूर किया और पूछा आगे क्या हुआ। तब उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, सूर्यरज का छोटा भाई रक्षरज अपने दल को व्याकुल देख स्वयं युद्ध करने लगे। सो यम के हाथ बहुत देर तक युद्ध किया। यम अति बलवान है, उसने रक्षरज को पकड़ लिया। तब सूर्यरज युद्ध करने लगे, बहुत युद्ध हुआ। यम ने आयुध के प्रहार से राजा को घात किया। राजा मूर्छित हुआ। तब अपने पक्ष के सामंतों ने राजा को उठाकर मेघला वन ले गए। वहां पर उसका शीतल उपचार किया और ठीक हो गया। और यम महापापी ने एक बंदी गृह बनाया, उसका नरक नाम रखा। वहां बैतरणी नदी आदि सभी विधि बनाई। जिन जिनको उसने जीते पकड़े सबको नरक में डाल दिए। उस नरक में कोई मर गया, कोई दुखों को भोग रहा है। उस नरक में सूर्यरज और रक्षरज दोनों भाई हैं। यह वृतांत में देखकर आपके निकट आया हूं। आप उनके रक्षक जीवन मूल हो, उनको आपको ही विश्वास है। मेरा नाम शाखावली है, मेरा पिता रक्षरक्ष है, माता सुश्रोणी है, मैं रक्षरक्ष का प्यारा दास। यह वृतांत आपको कहने आया हूँ। मैं तो आपको बताकर निश्चिंत हुआ। अपने पक्ष को दुखी अवस्था में जान आपको जो कर्तव्य है वह आप करें। तब रावण ने उसकी बात सुनी और उससे कहा कि आप धैर्य रखें, आप संतोष रखें, हम उनका समाधान निकालते हैं। वहां से रावण तुरंत ही क्रोध पूर्वक रक्षरज और सूर्यरक्ष को छुड़ाने के लिए यम के पास चला और कहने लगा, क्या यमरंक हमारे से युद्ध करेगा? जो मनुष्य उसने वैतरणी आदि दुख के सागर में डाल रखे हैं, मैं आज ही उनको छुड़ाऊंगा। उस पापी ने जो नरक बना रखा है उसे विध्वंस करूंगा। देखो दुर्जन की दुष्टता जीवों को ऐसे दुख दे। यह विचार कर रावण चल दिया। बृहस्थ सेनापति आदि अनेक राजा बड़ी सेना के आगे आगे चले। कई प्रकार के वाहनों पर चढ़े। शस्त्रों के प्रहार से आकाश में उद्धोत करते वाजों के नादों के साथ विद्याधरों के अहिपति कि कंदपुर के समीप पहुंचे। दूर से नगर एवं महलों की शोभा देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए कि यह कंदपुर के दक्षिण दिशा के समीप यम विद्याधर का बनाया हुआ कृत्रिम नरक देखा। वहां एक गहरा गड्ढा खोद नरक की नकल बना रखी थी। अनेक मनुष्यों को नरक
इस प्रकार उसने जो नरक बना रखा था किहकंदपुर में, उस नरक को देखा और नरक में देखा वहां पर गहरा गड्ढा था और अनेक मनुष्य को नरक में डाल रखा था। तब रावण ने उस नरक के रखवाले यम के नौकरों को मारपीट कर निकाल दिया और सब प्राणी, सूरज और राक्षस आदि का दुख सागर से निकाले। रावण दुखियों के बंधु, दुष्टों को दंड देने वाले संपूर्ण नरक का स्थान ही नष्ट कर दिया। शत्रु सेना के आने का समाचार सुन यम सेना सहित युद्ध करने आया, मानो समुद्र ही क्षोभ को प्राप्त हुआ हो। तब विभीषण ने यम की सब सेना अपने बाणों से हटाए। विभीषण के बाणों से यम के किंकर पुकारते हुए भागे। यम किंकरों के भागने से, नारकियों को छुड़ाने से महाक्रूर होकर विभीषण पर आया। काले सर्प समान भौहें चढ़ाकर, लाल नेत्र कर बड़े बड़े सामंतों सहित युद्ध करने आया। तब रावण यम को देख विभीषण से को दूर कर आप स्वयं रण संग्राम में आए। यम के प्रताप से सब राक्षसों की सेना डरकर रावण के पीछे आ गई। रावण भी रथ पर आरूढ़ होकर यम के सन्मुख आया, अपने बाणों के समूह यम पर चलाए। काले सर्प समान भौहें चढ़ाकर, लाल नेत्र कर बड़े बड़े सामंतों सहित युद्ध करने आया। तब रावण यम को देख विभीषण को दूर कर आप स्वयं युद्ध संग्राम में आए। यम के प्रताप से सभी राक्षसों की सेना डरकर रावण के पीछे आ गई। रावण भी रथ पर आरूढ़ होकर यम के सन्मुख आए और अपने बाणों के समूह यम पर चलाए। इन दोनों के बाणों से पूरा आकाश ढक गया। रावण ने यम के सारथी पर प्रहार किया तो सारथी भूमि पर गिरा। एक बाण यम को लगा, तब यम भी रथ से गिर गया। यम रावण को महाबलवान जान दक्षिण दिशा का दिक्पालपना छोड़ भाग गया। सारे कुटुंब को लेकर परिजन पुरुजन सहित रुथुनपुर गया। इंद्र को नमस्कार कर विनती की, हे देव, आप कृपा करो या क्रोध करो, आजीविका रखो या हरो, आपकी इच्छा है वो करो। यह यमपना मुझसे नहीं होता है। माली का भाई सुमाली का पोता दशानन महायोद्धा, पहले तो वैष्णव को जीता, वह तो मुनि बन गया। अब मुझे भी उसने जीता तो मैं भागकर आपके पास आ गया। उसका शरीर वीर से भरा है, वह महात्मा है, वह ज्येष्ठ के मध्याह्न का सूर्य समान कभी भी देखा न जाए। यह बात सुनकर रुथुनपुर का राजा इंद्र संग्राम के लिए तैयार हुआ। तब मंत्रियों ने मना किया, कैसे है मंत्री, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले। तब इंद्र समझकर बैठ गया। इंद्र यम की जमाई है, उसने यम को दिलासा दिया कि आप बड़े योद्धा हैं, आपके योद्धापने में कोई कमी नहीं है, परंतु रावण प्रचंड पराक्रमी है। आप चिंता न करें, यहाँ ही सुख से रहें। ऐसा कहकर इनका बहुत सम्मान कर राजा इंद्राज भवन में गए, भोगों में मगन हुए। रावण के चरित्र का जो वृतांत यम ने कहे एवं वैष्णव का वैराग्य लेना और अपना भागना, वह इंद्र के ऐश्वर्य के मत से भूल गया। जैसे अभ्यास बिना विद्या भूल जाए, यह यम भी इंद्र के समान पाकर असुर संगीत नगर का राजा प्राप्त कर मान भंग का दुख भूल गया। मन में मान रहा कि जो मेरी पुत्री महारूपवान, वह इंद्र को प्राणों से भी प्यारी है। मेरा और इंद्र का बड़ा संबंध है, इसीलिए मेरे में क्या कमी। आगे चलकर रावण ने किहकंदपुर तो सूरज को दे दिया और किहकंपुर रक्षक को दे दिया। अपने हित जान दोनों को बहुत आदर किया। रावण के प्रभाव से वानर वंशी सुख से रहे। रावण सब राजाओं का राजा, महालक्ष्मी एवं कीर्ति को धारण कर दिग्विजयी करने चले। बड़े बड़े राजा दिन प्रतिदिन आकर रावण से मिलते हैं। रावण का कटक रूप समुद्र अनेक राजाओं की सेना रूपी नदी से पूर्ण हो गया। दिनों दिन रावण का वैभव बढ़ता गया। पुष्पक विमान में बैठकर त्रिकुटाचल पर्वत की ओर आया। शीघ्र जहां जाना चाहे वह वहां भी जा सकता है, ऐसा विमान का स्वामी रावण के पुण्य पल का उदय जानो। जब रावण त्रिकुटाचल पर्वत के शिखर पर आए, तब ये सब बातों में प्रवीण सब राक्षसों के समूह को कई प्रकार के वस्त्र आभूषण देखकर परम हर्ष को प्राप्त हुए। सब राक्षस रावण को मंगल शब्दों से कहते हैं, हे देव, तुम जयवंत होवो, आनंद को प्राप्त होवो, चिरकाल जीवो,
बुद्धि को प्राप्त होवो, ऐसा मंगलवार कहते हैं। कोई सिंह पर चढ़ गया, कोई साधुओं पर, कोई हाथियों पर, कोई घोड़ों पर, कोई हंसों पर। प्रफुल्लित मन में इंद्र देवों की ज्योति खिल रही है, आकाश में तेज फैल रहा है। तब वन, पर्वत, अंतर्दीप के विद्याधर राक्षस आए। सभी लोग समुद्र को देखकर विस्मय को प्राप्त हुए। कैसा है समुद्र? अथाह है पानी, जिसमें अति गंभीर मत्स्य आदि जलचर जीवों से भरा हुआ। पर्वत समान ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। पाताल समान गहरा है। अनेक प्रकार की अद्भुत चेष्टाओं को धारण किया हुआ समुद्र, अद्भुत चेष्टा को धारण किया हुआ समुद्र। और लंकापुरी सुंदर ही थी, लेकिन रावण के आने से अधिक सजाई गई। लंका दीप्तिमान रत्नों का कोट, गंभीर खाई, कुंद के पुष्प समान स्फटिक के महल, इंद्रनली मणियों की खिड़कियां, पद्मराग मणि के, कहीं पुष्पराग मणि के, कहीं मकरतर्ण मणि के महल इत्यादि अनेक मणियों के सुंदर सुंदर महल थे। स्वर्ग के समान थी लंका नगरी। नगरी तो रमणीक थी, मन को प्रसन्न करने वाली थी। स्वामी के आने पर और शोभायमान हो गई। रावण ने महावर्ष पूर्ण पर लंका में प्रवेश किया। पहाड़ के समान हाथी, मंदिर समान रत्नमयी रथ, सुंदर अनुपम विमान, अनेक प्रभा से युक्त महाविभूति, चंद्रमा समान उज्जवल सिर छत पर फिरता था। ध्वजा पताका फहराती महामंगल शब्द हुए। वीणा, बांसुरी, शंख इत्यादि बाजे बजे। दसों दिशाएं एवं आकाश गुंजायमान हो गया। इस प्रकार रावण बहुत विभूति वाला, महाबलशाली, महापराक्रमी, महान शक्तियों को धारण किया अपने नगर में आया। और वहां पर जैसे ही नगर में प्रवेश किया, वहां के लोगों ने अपने नगर के स्वामी रावण को देखकर बड़े खुश हुए और दर्शन करने के लिए उसको पुष्प, रत्न, फल, सुंदर वस्त्र भूषण देकर उसका अभिवादन किया। और रावण आकर वृद्धों को नमस्कार किया और बोला, आप हे नाथ, लंका के लोग अच्युतनाथ भगवान के समय आपके घर के शुभ चिंतक हैं। स्वामी को अति प्रबल देख हम प्रसन्न हुए हैं। सभी ने शुभ शुभकामनाएं दी। तब रावण ने बहुत दिलासा देकर विदाई की। रावण को गणन करते करते घर गए। रावण के महल प्रसन्न मन में नगर नगर नारी आभूषण पहने। रावण को देखने के लिए रावण अपने महल में राज लोक सहित सुख से रहते हैं। और भी विद्याधरों के स्वामी यथा योग्य स्थानों में देवों समान विभूति सहित आनंद से रहते हैं। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं, हे श्रेणिक, जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं उनका निर्मल यश पृथ्वी पर प्रसारित होता है। रत्न आदि संपदा की प्राप्ति होती है। प्रबल शत्रुओं का नाश होता है। तीनों लोकों में गुणों की कीर्ति फैलती है। जीव के महाशत्रु पंचेंद्रियों के विषय हैं। वह बुद्धि को हरने वाले एवं पापों का बंध करने वाले हैं। यह इंद्रिय विषय धर्म के प्रभाव से वशीभूत हो सकते हैं। पुण्य के प्रभाव से शत्रु भी चरणों में आते हैं। पंचेंद्रिय के विषय धर्म के शत्रु हैं। इसीलिए विवेकी मानव विषयों को वश में करते हैं। अधय विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मानव भगवान के बताए मार्ग पर चलते हैं उनके पाप में बुद्धि नहीं होती है और वो निश्चित ही अपने कर्मों का क्षय कर, अपने कर्मों की निर्जरा कर, संयम का मार्ग धारण कर, दिगंबरत्व मुनि पद धारण कर एक दिन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो रावण का वर्णन था पूरा वृतांत 8वें अधिकार में लगभग पूर्ण हुआ। अब हम 9वें पर्व की ओर कल बढ़ेंगे। इस प्रकार से हमने देखा है जो रावण था बहुत बलशाली था, पराक्रमवान था, शौर्यवीर था, बहुत सारी विभूतियां उसके पास थी, रत्नों के महल थे, मणियों की खिड़कियां थी, पूरी नगरी दीप्यमान हो रही थी, पूरी नगरी सुंदर थी। ऐसा रावण 3 खंड का अधिपति था। उसके 2 भाई थे, विभूषण, दूसरा कुंभकर्ण। रावण एक बहुत पराक्रमशाली था। जितने भी युद्ध रावण ने किए थे अब तक 8वें अधिकार 8वें पर्व में सारे युद्ध रावण ने जीते हैं, जिसमें यम को हराया और बहुत सारे अनेक वंशों के लोगों को रावण ने हराया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं रावण एक बहुत विद्यावान व्यक्ति था, विद्याधर था, धर्मात्मा था, जिनेन्द्र देव की भक्ति अर्चना करने वाला था। और लोग रावण को 10 जो आता है एक पर्व जिसको विजयादशमी कहते हैं, उस दिन लोग रावण का पुतला दहन करते हैं। वो लोग
जो दहन करते हैं अपने कर्मों का बंध करते हैं। इसीलिए कभी भी रावण दहन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। जय जिनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।